तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन बस मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कल मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आऊंगा, तुम मेरे साथ इम्तिहान दोगी, फिर हम रिजल्ट के बाद नौकरी करेंगे और एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। ये सिर्फ चंद महीनों की बात है, बस थोड़ा सब्र कर लो। मैंने लैपटॉप का भी बंदोबस्त करने की कोशिश की है ताकि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सको, लेकिन तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें आजाद कर दूं, तुम अपनी जिंदगी खुद गुजार लोगी। तुम्हें क्यों लगता है कि ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है? अब ये हमारी मुश्तरका जिंदगी है जो हमें साथ ही गुजारनी है, और मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ रखना चाहता हूँ। घर के हालात भी दिन बदन खराब होते जा रहे हैं। आंटी पहले ही परेशान हैं, और अगर हमारे निकाह का राज खिल गया तो एक तूफान खड़ा हो सकता है जिसके असरात सबकी जिंदगियों पर पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। मेरी मोहब्बत कोई वक्ती जज्बा नहीं बल्कि एक अहद है जिसे मैं हर हाल में निभाना चाहता हूँ, चाहे मुझे अपने घर वालों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। दूसरी तरफ घर के अंदर एक अजीब कशमकश जारी है। हर शख्स अपने मुफाद, अपनी अना और अपनी सोच के मुताबिक फैसले करना चाहता है। कहीं पैसों की बात हो रही है, कहीं रिश्तों को सौदे की तरह देखा जा रहा है, और कहीं इज्जत के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं, हर तरफ शक, बदगुमानी और इल्जाम तराशी का माहौल है। सच को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, और हर नया झूठ एक नई उलझन पैदा कर रहा है। निम्रा के हवाले से भी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। लोग इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं, इसकी गुमशुदगी पर बातें हो रही हैं, और कुछ लोग तो इसे नुकसान पहुंचाने तक का सोच रहे हैं। इसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और इसकी गैर मौजूदगी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई इसे तलाश करने के बहाने अपने मतलब निकालना चाहता है, तो कोई इसकी खामोशी को इसके खिलाफ सबूत बना रहा है। इसी दौरान रिश्तों के अंदर छपी हुई कमजोरियां भी सामने आने लगती हैं। मोहब्बत के दावे करने वाले ही शक और गुस्से में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं। जुबानें सख्त हो जाती हैं, लहजे बदल जाते हैं, और वही लोग जो एक दूसरे के लिए जीने मरने की बातें करते थे, एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकियां देने लगते हैं। खुदगर्जी और अना इस हद तक बढ़ जाती है कि कोई भी दूसरे के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं रहता। घर का माहौल इस कदर बिगड़ जाता है कि छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदलने लगती हैं। माँ बेटे पर शक करती है, बीवी शौहर से जवाब मांगती है, और हर रिश्ता एक आजमाइश बन जाता है। सच और झूठ के दरमियान लकीर धुंधली हो जाती है, और हर शख्स अपने हक में कहानी गढ़ने लगता है। ऐसे में एतमाद, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। आखिरकार हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं जहां तलाक की बातें खिलकर होने लगती हैं, रिश्ते टूटने के दहाने पर आ जाते हैं, और हर कोई अपने अंजाम से खौफजदा नजर आता है। सच सामने आने का डर सबको बेचैन कर देता है, क्योंकि हर शख्स जानता है कि हकीकत जाहिर हुई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मगर इस सब के बावजूद एक उम्मीद बाकी रहती है कि शायद मोहब्बत, सब्र और सच्चाई किसी न किसी तरह इस बिखरती हुई दुनिया को संभाल ले, और जो रिश्ते टूटने के करीब हैं वो एक बार फिर जड़ जाए। आखिर में बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि आजमाइश, सब्र और सच की भी है। जब रिश्ते मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो असल चेहरे, असल नियतें और असल जज्बात सामने आते हैं। कुछ लोग साथ निभाने के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करते हैं, जबकि कुछ हालात के आगे हार मान लेते हैं। ये सब हमें यही सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ दावों से नहीं चलती, बल्कि इसके लिए कुर्बानी, एतमाद और हौसला भी चाहिए होता है। अगर दिल साफ हो और नियत सच्ची हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी गुजर जाता है, लेकिन अगर शक, अना और खुदगर्जी दरमियान में आ जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट जाता है। अगर आपको ड्रामा इच एपिसोड 6 की कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही मजीद दिलचस्प अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल पाक ड्रामा वर्ल्ड 1 को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूली ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला फौरन मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए ड्रामा रिव्यू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।